हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आप आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा अनुपात और समानुपात का चैप्टर। देखिए, इसमें आज हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कोई अनुपात दिया होता है, जैसे कि ए और बी का अनुपात दिया है, जैसे कि 2 और 3। ठीक है। और फिर दिया है आपको बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात। तो कहता है कि आप उसमें ए बी और सी का दोनों तीनों का अनुपात निकालने के लिए कहता है। लेकिन सपोज करो इसकी बी कोई डिजिट मान लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 दिया है यहाँ पर। ठीक। और कहेगा कि ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकालेंगे हम? क्या करेंगे? ए अनुपात बी और सी, ए बी सी का अनुपात ऐसे लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए ही होना चाहिए। और जो ये कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन का मतलब जो ये 2 डिजिट इस तरीके की होगी, वो बीच में लिखा जाएगा, तभी जाके सही होगा, नहीं तो गलत हो जाता है। इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका एक तरीका तो क्या है करने का, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, पहले वाले की, और फिर पहले वाले की ही दूसरे में, और इस सेकंड वाले की सेकंड में। ठीक है ना। तो करते हैं, देखो सबसे पहले एक है यहाँ पर हमारा, ये एक है, ये है 1। एक की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, फिर एक की 3 में करेंगे 3, और इस 2 की 3 में, कितना 3 दूनी 6। एक तो तरीका ये है इसका। तो ये क्या हो गया हमारा, ए बी सी का अनुपात हो गया। इसी का ही दूसरा तरीका क्या होता है, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कि हमने तो भाई हमें तो क्या दिया है इसने, ये दिया है कि ए और बी का अनुपात दिया है 2 3, बी सी का दिया है 1 और 2 दिया है। ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ए लिख लिया मैंने, बी अनुपात सी लिख लिया। ठीक है ना। ये अनुपात का साइन होता है, और जो ये वाला साइन होता है ये समानुपात का साइन होता है। ठीक है। इसमें अब देखो यही आंसर, मतलब 2 तरीके होता है। पहला टाइप तो आप ये कह सकते हो कि पहला टाइप ये है, और दूसरे टाइप से अगर निकालना चाहो आप ए बी सी का रेशियो, तो कैसे निकालेंगे? देखो ए बी का क्या कितना रेशियो दिया है, 2 और 3, 2 और 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद किसका दिया है, बी और सी का, बी और सी का कितना दिया है, 1 और 2 दिया है। तो उसका बी का कितना है 1, और इसका कितना है 2। अब देखो यहाँ पर ये खाली डिजिट है ना, तो देखो जिससे ये समाप्त हो रहा है, मतलब जो इससे पहले है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा। यहाँ पर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तभी होगा ना। तो यहाँ पर जिससे ये मतलब जो इसके लास्ट में है, जो उसके मतलब कुल मिला के कहते हैं जो उसके आसपास होता है वही होता है, जो उसके पास जिससे खत्म होता है, जिससे शुरू होता है, वही डिजिट होती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और बस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें और इसमें, मतलब एक दूसरे की मल्टीप्लाई कर लेंगे। कब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 2 और 3 और 6। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसके ये पहला क्या है कि पहले की पहले में, पहले की दूसरे में, और सेकंड की सेकंड में, ये वाला तरीका है पहला। तो दूसरा टाइप क्या है हमारा, इनको लिखो अलग अलग जो भी दिया है आपको, और जो भी लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा है क्योंकि यहाँ पर खत्म क्या हो रहा था, ये 3 खत्म हो रहा था, तो 3 से ही यहाँ पर ये दोबारा रिपीट कर दिया हमने, और यहाँ पर स्टार्ट जो लास्ट में है यहाँ पर ये लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से अगर आपको ये किसका रेशियो आ गया, हमारा ये आया ए बी और सी का अनुपात आ गया। ठीक है ना। और अगर भी हमें किसका दे दिया जाए, सी और डी का, अगर हमें उसने कहा कि भाई ए बी सी डी का निकालना पूरा, ए बी और सी और डी का पूरा इसका निकालना है, तो सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। छोटे टुकड़ों का मतलब है कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, जैसे कि ये निकल गया। अब सपोज करो सी और डी का लिया है हमें कुछ भी, 3 और 1 दिया है रेशियो। ठीक है। तो उसको भी आप इसी तरीके से कर लेते हैं, पहले वाले टाइप से करेंगे। अगर देखो सी और डी का रेशियो, तो यहाँ पर रख लो इसी तरीके से, सी और डी के लिए भी ये कितना है, 3 और 1 करो यहाँ पर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले की पहले में, पहले की सेकंड में, और पहले की थर्ड में, और लास्ट वाले की सिर्फ लास्ट में। चाहे इससे इसी तरीके से चाहे आप कितनी भी डिजिट की निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो करते हैं, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 की 2 में 6, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है भाई, 6 तिया 18 हो गया, और ये 6 का 6 हो गया। ठीक है ना। ये थोड़ा और छोटा लिख सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है जब तक कटता है, जब तक काटते चले जाते हैं। तो कितना हो गया ये यहाँ पर, ये 3 हो गया, ये सॉरी ये कितना हो गया, 2 3 3 6 18, और 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा किसका, ए बी सी और डी का रेशियो हो गया। ठीक है ना। ये तो रहता है हमारा सिंपल करने का तरीका, जो हम रेशियो निकालते हैं। अगर हमें कोई भी डिजिट देती है, मतलब दी होती है, ए बी बी सी या सी डी या ई एफ, जो भी कुछ देता है, तो उसका इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके बताया मैंने आपको, पहला तो ये वाला तरीका है, और दूसरा आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन आते हैं,
रेशो और अनुपात करने के लिए देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। ये इतना बेसिक है कि ये बहुत सारे चैप्टरों में यूज होता है। अनुपात समानुपात है, अगर ये यही नहीं करा ना तो आगे जितने भी होगा, प्रॉफिट लॉस हो गया या परसेंटेज हो गया, उसमें सब में चलता रहता है ये। तो देखो एक क्वेश्चन हमारे पास ही आता है करने के लिए कि आपको पहला वेरिएबल दिया ए या कोई डिजिट ले लेते हैं इस तरीके से। इसमें दिया है, ये दिया है 3:1, मतलब 3:1 और समानुपात, और यहाँ पर दिया 5 और यहाँ पर निकालना। तो मतलब कुल मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी निकाल रहा है वो वहीं पर ही एक्स लिखेगा या बी कोई भी वेरिएबल लिख सकता है, ठीक है ना। तो करने का तरीका क्या होता है कि अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले में और बाहर वाले की बाहर वाले में, ठीक है ना। तो क्या होगा 3x, ये समानुपात का साइन हटा के क्या लगा देते हैं बराबर का साइन, और ये कितना हो गया 6 × 1 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये सिंपल फंडा जो करने का होता है वो क्या होता है कि अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले में होगी और लास्ट वाले की लास्ट वाले में होगी। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो 3 बनते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि प्रथम अनुपाती निकालना। तो प्रथम अनुपाती के लिए क्या होगा, आपके पास वो क्वेश्चन देगा रखेगा इसी तरीके से। तो प्रथम का मतलब क्या है कि ये प्रथम है, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इस तरीके से है ये। तो प्रथम के लिए तो आपको मानना पड़ेगा, मतलब वो कुछ खुद देगा रखेगा इसी तरीके से आपको। जैसे कि 3 डिजिट दे दी यहाँ पर, ये दे दिया कि यहाँ पर 4 और 6, ये दिया है कि क्वेश्चन दिया आपको ये वाला, ये कहा है कि ये क्वेश्चन है और इसमें प्रथम अनुपाती निकालना, प्रथम अनुपाती, ठीक है ना। क्या निकालना है प्रथम अनुपाती। प्रथम अनुपाती का मतलब है कि आपको प्रथम डिजिट x या y मतलब वही माननी पड़ेगी जो ये पूछ रहा है। तो देखो प्रथम के लिए क्या मानना पड़ेगा, प्रथम मैंने x ही मान ली क्योंकि वही निकालने के लिए बोल भी रहा है, ठीक है। अनुपात तो पहला यह 3, फिर समानुपात और 4 और × 6 ही हो गया, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो प्रथम कह रहा है ना वो ही आपको डिजिट माननी पड़ेगी, और फिर वही अपना तरीका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, कितना हो जाएगा ये 6x और 4 दिया 12, 3 × 4 कितना हो गया 12 हो गया ना। तो 6x और 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मतलब प्रथम अनुपाती कितना है हमारे पास 2 है। यह तो होता है प्रथम अनुपाती। एक आता है द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती में क्या होता है तीसरा ये मान लेता है, ठीक है ना, मतलब जो द्वितीय होता है वो मान लेते हैं। लेकिन जो एक होता है चतुर्थ, चतुर्थ में भी क्या मान लेते हैं लास्ट का मान लेते हैं। अगर चतुर्थ में क्या तो लास्ट का मान, मतलब इसी तरीके से आपको देगा और कहेगा कि प्रथम तो प्रथम की जगह x मान दो, सेकंड कहेगा तो सेकंड की, और फोर्थ कहेगा तो फोर्थ की। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो होता है दो क्वेश्चन। वो है एक तो कहता है तृतीय अनुपाती, ठीक है, कौन सा कहता है, एक तो तृतीय अनुपाती, ठीक है ना, मतलब तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहेगा और डिजिट सिर्फ आपको कितनी देगा, सिर्फ 2 डिजिट देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, इसमें एक तृतीय अनुपाती का आता है क्वेश्चन, ये जैसे कि ये दे दिया आपको 12 और 30 का, किसका 12 और, ऐसे भी नहीं देगा, ऐसे कहेगा कि तृतीय अनुपाती निकालना किसका 12 का और 30 का। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इसमें ये जो पहला वाला है इसको लिखो, दूसरे वाले को भी अनुपात में करके लिखो, ठीक है ना। पहले वाले को लिखो, दूसरे वाले को लिखो। इसने कहा क्या कहा तृतीय, आप कहोगे कि तृतीय की जगह x मान लो, और फिर लेकिन चौथा वेरिएबल तो नहीं हमारे पास है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो अनुपात का साइन लगा, समानुपात का साइन लगा, लेकिन जो सेकंड डिजिट है आपके पास उसे ही रिपीट करनी है और अनुपात x लिखना है। अभी कहोगे कि भाई इसमें तो तृतीय अनुपात कहने के लिए निकालने के लिए, लेकिन निकाल के आ रहे चौथा अनुपात, लेकिन यही तरीका होता है, यही दूर होता है। तो क्या करना है आपको, 2 ही डिजिट देगा, मतलब 3 ही बिल्कुल भी देगा, 2 ही डिजिट देगा। अगर 2 डिजिट देगा तो ये कहेगा तृतीय अनुपाती निकालना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको इन दोनों को लिखना पड़ेगा अनुपात में, लिख लिया, और जो सेकंड वाले नंबर होगा हमारे पास उसको लिखेंगे और फोर्थ वाले को निकालना है। फोर्थ वाले की जगह क्या लिखना है हमने, x मानना है, मतलब कहा इसने तृतीय अनुपाती, लेकिन निकालना क्या है हमें, चौथे की जगह x लिखना पड़ेगा, यही तरीका है। तो क्रॉस मल्टी मतलब अंदर मल्टीप्लाई और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, ये कितना हो गया 12x और ये 13 × 30 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितना हो जाएगा 30 × 30, ठीक है। 12 ये आ गया हमारा 12, इसको क्या लिख सकते हैं हम 12 को 6 × 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया 6 पंजे 30 और ये 15, तो 15 पंजे कितना हो गया 6 पंजे
30, ठीक है 5। तो कितना आ गया हमारा ये यहाँ पर आ गया 15, ये 15 और आधा हो गया ना, ये 15 हो गया और 6 पंजे 30, तो कितना हो गया 15 पंजे 75। तो x की वैल्यू कितना आएगी 75, ठीक है ये हुआ ना। और एक आता है, ये तो आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो आप अच्छी तरीके से देख लो। एक आता है हमारे मध्यानुपाती निकालने के लिए। मध्यानुपाती निकालने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी एक अलग से क्वेश्चन दिया होता है। जैसे कि इसने कहा, यहाँ पर लिख लेते हैं मध्यानुपाती, ठीक है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या है आपको इसी तरीके से दो अनुपात को देगा, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर 36 दिया और 49 दिया है, इनका मध्यानुपाती निकालना है। कौन सा मध्यानुपाती, जो भी आपको पास है वो, चाहे वो उसमें पॉइंटों में भी दे सकता है और कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 3 भी 4 भी 5 भी, मध्यानुपाती निकालना है। लेकिन अगर कितनी भी डिजिट दी है, 2 दी है 3 दी है, उन सबका क्या करना है अंडर रूट करना है, बस इस पर कैप लगानी इस तरीके से और ये करना है बस, ठीक है। तो आपको पता ही है 36 किसका होता है 6 का वर्ग और 49 किसका होता है 7 का, कितना हो गया 6 सत्ते 42, 42, ठीक है ये क्या होगा इसका आंसर। तो देखो मैंने आपको बताया आज एक तो सिंपल वाला कि भाई ये इस तरीके से निकलता है, प्रथम अनुपाती कहेगा तो प्रथम की जगह मान लेंगे, फोर्थ कहेगा तो फोर्थ की जगह मान लेंगे, ठीक है ना। दूसरा कहेगा तो दूसरे की जगह भी x मान लेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है एक तो होता है तृतीय अनुपाती और एक होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में जो भी आपको डिजिट दी होती है उसके ऊपर बस उसका वर्ग करना, उसका अंडर रूट करना होता है, ठीक है ना, और फिर उसका वर्ग निकाल के जो भी आंसर आएगा वो आएगा। इंपोर्टेंट बोलते कौन से वाले बच्चे, ज्यादातर बच्चे ये वाला बोलते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में 2 डिजिट दी होती है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा इसको नोट कर लो। सबसे पहले क्या होता है कि इन दोनों को लिखो, जो सेकंड वाले हमारे पास लिखो, फोर्थ को मानना है, ठीक है ना। यही तरीका है, यही इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ यही है, सिर्फ बेसिक है। अगली जो वीडियो होगी उसमें इसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले, ठीक है। ओके दोस्तों।